हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे टिपिकल नर्व सेल और न्यूरॉन की। न्यूरॉन के पास बहुत सारी ब्रांचेस होती है बेटा। एक सेल बॉडी होती है। सेल बॉडी इज़ लुक लाइक दैट। द कलर ऑफ द सेल बॉडी इज़ ग्रे। और इस सेल बॉडी के जो डिवीजन है इसे हम बोलते हैं डेंड्रॉन। बट डेंड्रॉन और फाइन डिवीजन में डिवाइड होता है जो बहुत ही छोटे छोटे पतले पतले से होते हैं। एंड उस डेंड्रॉन के डिवीजन को हम बोलते हैं डेंड्राइट्स। सो डेंड्रॉन ये बड़ा वाला डिवीजन है नर्व सेल का, साइटोन बॉडी का। साइटोन दे कंप्लीट स्ट्रक्चर जो है ऊपर का, इसे हम बोलते हैं सेल बॉडी या साइटोन। ओके, अब इन मिडल यहाँ पे न्यूक्लियस लोकेटेड होता है एंड सराउंड द न्यूक्लियस योर साइटोप्लाज्म इज देयर। इसके अंदर कुछ स्पेशल टाइप के ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं नर्व सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर। उस ग्रैन्यूल्स को हम बोलते हैं नीसल्स ग्रैन्यूल्स। एंड दिस इज न्यूक्लियस। ओके, एक्सॉन का डेंड्रॉन का वन पार्ट एक इलॉन्गेशन क्रिएट करता है। वो इलॉन्गेशन बहुत ही लॉन्ग हो सकता है, मे बी 3 mm टू 30 सेंटीमीटर तक लॉन्ग हो सकता है। इसे हम बोलते हैं एक्सॉन। दैट एरिया वी कॉल्ड एक्सॉन। और एक्सॉन के ऊपर एक कवरिंग होती है जो पूरे एक्सॉन को कवर करती है। That covering we called myelin sheath. बस इस माइलिन शीथ के अंदर कुछ सेल न्यूक्लियस पड़ा होता है। छोटी छोटी सी सेल्स होती है जिनका न्यूक्लियस पड़ा है। इन सेल्स को हम बोलते हैं श्वान सेल्स। श्वान नाम के साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया था, इसलिए हम उसको बोलते हैं श्वान सेल्स। और जहाँ पे ये माइलिनेटेड शीथ लोकेटेड होती है, उस माइलिनेटेड शीथ के बीच में, मतलब कुछ जगह पे एक्सॉन की माइलिनेटेड शीथ प्रेजेंट नहीं होती, वो ओपन एरिया रहता है, उस एरिया को हम बोलते हैं नोड ऑफ रैनवीर। यहाँ पे आपकी माइलिनेटेड शीथ नहीं होती। क्यों? क्योंकि जो एडजेसेंट न्यूरॉन है जो ग्लिया सेल की हेल्प से इस नोड ऑफ रैनवीर के साथ आपके अटैच रहते हैं। एंड द एंड पार्ट ऑफ द एक्सॉन इज डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ द ब्रांचेस विच आर हैविंग द ग्लोबुलर एंड। इसकी नंबर ऑफ द ब्रांचेस होती है जो ग्लोबुलर एंड के साथ आपकी फिनिश्ड होती है, उसको हम बोलते हैं एक्सॉन टर्मिनल। ये हिस्सा है आपका एक्सॉन टर्मिनल। एंड दैट नॉब लाइक स्ट्रक्चर जो है आपका, बॉल लाइक स्ट्रक्चर, दैट वी कॉल्ड साइनेप्टिक नॉब। दैट वी कॉल्ड साइनेप्टिक नॉब। साइनेप्टिक नॉब क्योंकि इसके पीछे जो दूसरी नर्व सेल होगी, उस दूसरी नर्व सेल के डेंड्रॉन के साथ जो कनेक्शन होता है इस एक्सॉन सेल का, दैट वी कॉल्ड साइनेप्स। तो ये साइनेप्सिक नॉब के थ्रू वो कनेक्शन होता है, इसलिए हम उसे बोलते हैं साइनेप्टिक नॉब्स। द होल स्ट्रक्चर, यहाँ से लेके ये होल स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं एक्सॉन। ओके, वन मोर थिंग रिलेटेड टू योर नर्व सेल। अगर किसी नर्व सेल के ऊपर इफ माइलिन शीथ इज प्रेजेंट ऑन नर्व सेल, एक्सॉन बॉडी के ऊपर अगर माइलिन शीथ प्रेजेंट होती है तो उस नर्व को बोलते हैं माइलिनेटेड नर्व और माइलिनेटेड न्यूरॉन। और माइलिनेटेड न्यूरॉन आपको देखने को मिलते हैं बेटा स्पाइनल कॉर्ड के पास एंड ब्रेन के पास। ब्रेन के पास और स्पाइनल कॉर्ड के पास जो नर्व होते हैं वो माइलिनेटेड न्यूरॉन नर्व होते हैं। कुछ जो नर्व्स होते हैं उनके आसपास माइलिन शीथ प्रेजेंट नहीं होती। माइलिन शीथ अब्सेंट, उस नर्व को हम बोलते हैं नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन। और नॉन माइलिनेटेड और अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन आर फाउंड इन ऑटोनॉमस एंड सोमैटिक नर्वस सिस्टम।
ये आपको देखने को मिलते हैं ऑटोनॉमस एंड सोमैटिक नर्व सिस्टम के अंदर। माइलिन शीथ जो होती है, माइलिन शीथ का कलर होता है वाइट और डेंड्राइट का कलर होता है ग्रे। मीन्स ये वाला हिस्सा आपको ग्रे कलर का दिखाई देगा और ये वाला हिस्सा दिखाई देगा वाइट कलर का, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ माइलिन शीथ। बट अगर नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन होगा तो ये वाइट हिस्सा दिखाई नहीं देगा, ऑल न्यूरॉन इज लुक लाइक अ ग्रे कलर की, क्योंकि जो ये एक्सॉन है ये आपका एक डेंड्रॉन से ही आपका एक्सटेंशन हुआ है, सेल बॉडी से ही एक्सटेंशन होकर डेवलप हुआ है। सो दिस इज अबाउट द टिपिकल नर्व सेल स्ट्रक्चर।